फिल्म की शुरुआत एक स्पेसशिप को दिखाते हुए होती है जो कि तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। देखते ही देखते वो पृथ्वी पर आकर एक नदी में क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में एक आदमी सही सलामत बच जाता है, जिसके बाद वो अपने साथी को लेकर पानी से बाहर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके साथी की जान जा चुकी है, लेकिन उसके साथी की जान इस क्रैश की वजह से नहीं गई थी, क्योंकि उसके सूट पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। वहीं जो आदमी अभी जिंदा था, उसका नाम कैनन हुआ दिखाई देता है। दरअसल उसमें एक कंप्यूटर होता है, और वो कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होता, बल्कि वो एक बैकअप कंप्यूटर था जो कि उसे इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जहां उनका ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। कंप्यूटर इस जगह की सारी इंफॉर्मेशन कैनन के दिमाग में डाल देता है। दरअसल कैनन कोई इंसान नहीं होता, बल्कि वो एलियन होता है जो किसी और ही प्लेनेट से पृथ्वी पर आकर क्रैश हो गया था। खैर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो कंप्यूटर उसके दिमाग में यहाँ की लैंग्वेज भी ट्रांसफर कर देता है। खैर, अब इसके बाद वो अपना हथियार उठाता है और जंगल में जाने लगता है, और चलते चलते एक गांव में पहुंच जाता है। इस गांव में सब कुछ तबाह हो रखा था। फिर उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है जिस पर कुछ पंजों के निशान थे। उस लकड़ी की दीवार पर बने पंजों के निशान को देखकर साफ हो जाता है कि ये निशान पृथ्वी के किसी भी जानवर का नहीं हो सकता, क्योंकि कैनन ये देखकर समझ जाता है कि ऐसे जानवर उसकी दुनिया में होते हैं। फिर अचानक से कैनन पर कोई हमला करता है और उसकी गन नदी में गिर जाती है, और इससे वो भी बेहोश हो जाता है। उस पर हमला करने वाला इंसान किसी दूसरे गांव का शख्स था जिसका नाम बुलफ्रिक था। दरअसल ये दौर आयरन एज का था, और आयरन एज में लोग गांव और कबीलों के रूप में रहा करते थे। वो लोग अक्सर एक दूसरे पर हमला किया करते थे, जो कि एक आम बात थी। खैर, अब बुलफ्रिक कैनन को बांधकर अपने गांव में ले आता है, क्योंकि वो गांव के बर्बाद होने का जिम्मेदार कैनन को समझ रहा था। उसे लगता है कि शायद गांव की इतनी बुरी हालत इसी की वजह से हुई है। इस गांव का किंग, जिसका नाम रोदघर होता है, उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम फ्रेया होता है। बुलफ्रिक उसी बादशाह का नेफ्यू था, और क्योंकि अगला राजा बुलफ्रिक ही बनने वाला था, इसीलिए राजा अपनी बेटी फ्रेया की शादी उसे कराना चाहता था। लेकिन फ्रेया इसके लिए राजी नहीं होती, क्योंकि बुलफ्रिक के जो फादर थे वो काफी जालिम और झगड़ालू किस्म के इंसान थे, और अपनी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से उन्होंने एक जंग में अपनी जान गंवा दी थी। इसलिए फ्रेया को लगता है कि जरूर बुलफ्रिक भी अपने फादर के जैसा ही होगा। इसके बाद हमें उस तबाह हुए गांव के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम गनर था। एक वक्त हुआ करता था जब ये दोनों कबीले एक साथ थे, लेकिन बुलफ्रिक के फादर की वजह से इन दोनों में जंग छिड़ गई। इस जंग में बुलफ्रिक के फादर ने गनर से हेल्प मांगी थी, लेकिन गनर उसकी मदद करने के लिए साफ इनकार कर देता है। उसी जंग में बुलफ्रिक के फादर की जान चली जाती है। बुलफ्रिक को यही लगता था कि उसके फादर की मौत का जिम्मेदार गनर है, इसलिए वो उससे बहुत नफरत करता था। दूसरी तरफ गनर भी इनसे काफी नफरत करता था। अपने बर्बाद और तबाह हुए गांव को देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये सब बुलफ्रिक ने किया है, लेकिन गांव का ऐसा हाल बुलफ्रिक ने नहीं किया था। खैर, अब इसके बाद बादशाह कैनन से सवाल करता है कि वो कहां से आया है, लेकिन कैनन उन्हें ये नहीं बताता कि वो इस ग्रह का नहीं है। वो उन्हें बस इतना बताता है कि वो बहुत दूर से आया है, और जब वो सफर कर रहा था तब एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक किस्म का जानवर उसकी शिप पर आकर बैठ गया था। उस जानवर का नाम मरविन होता है। मरविन कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों और इंसानों को पल भर में मार सकता था। लेकिन जब कैनन ये सब बता रहा था तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी अचानक से उनके गांव पर किसी चीज का हमला होता है, और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि मरविन ने ही किया था। उसने गांव के बहुत सारे लोगों को मार दिया था और बहुत से लोगों को अपने साथ उठाकर ले गया था। यह देखकर बादशाह मरविन का शिकार करने का प्लान बनाता है। वो अपने कुछ सिपाहियों को इकट्ठा करता है और साथ में कैनन को लेकर जंगल में चला जाता है ताकि मरविन का शिकार किया जा सके। अब कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देती है। वो उसके अंदर चले जाते हैं, और जब ये लोग वहां खड़े होते हैं तभी अचानक से एक बहुत बड़ा भालू बादशाह पर हमला कर देता है। भालू राजा को मारने ही वाला होता है। तभी कैनन अपनी तलवार निकालकर उसके पेट में घुसा देता है और उसे मार देता है। यह देखकर कबीले के सभी लोग कैनन को पसंद करने लगते हैं, और उनकी नजर में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। भालू को मारने की खुशी में ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं और खुशियां मनाते हैं।
क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने मर्विन को मार दिया है। लेकिन कैनन जानता था कि ये इन लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि मर्विन अभी जिंदा था। अगली ही रात गांव पर फिर से हमला होता है और इस हमले में दोनों कबीले आपस में लड़ पड़ते हैं। इस लड़ाई में दोनों तरफ के बहुत से लोगों की जान चली जाती है। गनर की टीम हार जाती है और गनर अपने साथियों के साथ जंगल की तरफ चला जाता है। लेकिन जंगल में मर्विन उन पर हमला कर देता है और गनर के सिपाही मारे जाते हैं। मर्विन को देखकर गनर भागकर बुलफ्रिक के गांव की तरफ आता है। अब गांव वालों को यकीन हो जाता है कि ये कोई भालू नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा भयानक चीज है। बादशाह कैनन से मदद मांगता है। कैनन एक प्लान देता है कि वो मर्विन को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा जाल लगाएंगे। इसके लिए जंगल के बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, जिसमें तेल भरा जाता है और ऊपर से लकड़ियां और घास डाल दी जाती है। प्लान ये होता है कि जैसे ही मर्विन हमला करेगा, वो इस गड्ढे में गिर जाएगा। इसके बाद कैनन फ्रेया को अपनी पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि उसके प्लेनेट पर बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने कई प्लेनेट खोजे और एक ऐसा प्लेनेट मिला जो पूरी तरह मर्विन का था। मर्विन घास खाने वाले जानवर थे, लेकिन बाद में इंसानों ने उन पर न्यूक्लियर हमला कर दिया और लगभग सभी मर्विन मारे गए। सिर्फ एक मर्विन बच गया, जिसने कैनन की फैमिली समेत पूरी कॉलोनी को खत्म कर दिया। बाद में वही मर्विन कैनन का पीछा करते हुए पृथ्वी पर आ जाता है। आखिरकार कैनन और गांव वाले मिलकर मर्विन से लड़ते हैं। कई लोगों की जान जाती है, बुलफ्रिक और राजा भी मारे जाते हैं। आखिर में कैनन मर्विन को मार देता है। कैनन को उस कबीले का राजा बना दिया जाता है। उसका ट्रैकिंग डिवाइस एक्टिव हो जाता है, लेकिन वो उसे तोड़ देता है ताकि उसके लोग पृथ्वी पर हमला न करें। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।